दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर हिंदुस्तान के जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब अवेलेबल थे, साथ में आईआईडीए के रिप्रेजेंटेटिव और एलआईसी के भी। और ये इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो था 1 अक्टूबर से लागू होने वाला मास्टर सर्कुलर के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बात करना, चर्चा करना, उसके अंदर कुछ रूल्स को अमेंडमेंट कराना, कुछ मॉडिफाई कराना। साथ में एलआईसी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था पॉलिसी सरेंडर रूल के अंदर कुछ बदलाव लेकर आना या उसके एक्सटेंशन की डिमांड करना। दोस्तों, कल मीटिंग थी, जैसे हमने कहा था कि कल जब इसका निष्कर्ष आएगा तो उसके अपडेट को भी लेकर हम आपके सामने आएंगे। तो उसकी अपडेट आ चुकी है, उसका निष्कर्ष क्या निकला उसके ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस निष्कर्ष के बारे में आगे बढ़ने से पहले, इस निष्कर्ष को बताने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट आए तो आपसे छूट ना जाए। क्योंकि इंश्योरेंस जगत से जुड़ी और खासकर एलआईसी से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले इस चैनल पर दिखाई जाती है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को हिट कर दिया तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं और बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग के निष्कर्ष के बारे में। जैसे कि हमने कहा कि कल मीटिंग थी और सारे इंडस्ट्री के जगत के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव सब अवेलेबल थे। अब इस मीटिंग में जो मेन एजेंडा था वो था आईआईडी के मास्टर सर्कुलर की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कि 1 अक्टूबर नज़दीक आ रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है, तो कहीं ना कहीं पे इस पर एक्सटेंशन की बात करने की बात है। और दूसरा था एलआईसी और दूसरा था सरेंडर पॉलिसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के, उसकी वैल्यू को लेकर के उसमें कुछ फेरबदल करना या पुराने नियम को लागू कराना या इसके ऊपर एक्सटेंशन लेना। तो दोस्तों, आपको सुन करके हैरानी होगी, थोड़ा दुख होगा कि एलआईसी के प्रपोजल को आईआईडीए ने रिजेक्ट कर दिया है। एलआईसी के प्रपोजल को आईआईडीए ने रिजेक्ट कर दिया। एलआईसी का कहना यह था कि जो भी आप प्रस्ताव दे रहे हैं नए सरेंडर वैल्यू का, उसको ना रखें, पुराने वाले को ही लागू करें या थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट कर दें। अगर आपने नए को ही लागू कर दें, नए नियम के अनुसार पॉलिसी धारक को 1 साल के बाद सरेंडर वैल्यू मिलेगी और ये जो सरेंडर वैल्यू मिलेगी ये स्पेशल सरेंडर वैल्यू होगी। गवर्नमेंट का जो 10 साल का सिक्योरिटी बॉन्ड होता है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से मिलेगी। यानी यहाँ पे पॉलिसी धारकों को नुकसान नहीं होना अगर 1 साल बाद भी पॉलिसी को सरेंडर करता है। तो जिसकी आशंका जताते हुए कि इंडस्ट्री के अंदर इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, और खास करके अभिकर्ता वर्ग का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि उनका मोटिवेशन जो है वो नीचे गिर जाएगा नए व्यापार को करने के लिए। कि जब उन्हें पता है कि भैया पॉलिसी 1 साल बाद सरेंडर हो जानी है, उसमें किसी पॉलिसी धारक का भी नुकसान नहीं होना, तो पॉलिसी चलाएगा क्यों? वो 1-2 साल प्रीमियम भरेगा, उसके बाद उसको बंद कर देगा। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो दंड पड़ेगा वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर पड़ेगा, जो हमने कल भी बताया था, और साथ में उससे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ने वाला वो इंश्योरेंस कम्युनिटी के एडवाइजर को पड़ने वाला है। क्योंकि बिजनेस लाने का जो सबसे मेन स्रोत है वो है इंश्योरेंस एजेंट, और उस एजेंट का बिजनेस अगर गिर जाएगा, छिन जाएगा, तो जाहिर बात है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे एलआईसी का ये चिंता का विषय था। एलआईसी ने इस मुद्दे को बड़े गंभीर रूप से रखा, लेकिन आईआईडीए ने इसको साफ मना कर दिया कि हम इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे आगे, क्योंकि हम पहले ही इसको 2 साल का एक्सटेंशन दे चुके हैं। 2022 में प्रपोजल तैयार हुआ था, 2023 में हमने इसको लागू करने की कोशिश की, वहाँ पर फिर हमने इसको एक्सटेंशन दिया, फिर 2024 जून तक लेकर आए और जून के बाद हम 2024 सितंबर तक लेकर आए। तो अब हम इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, ये नियम ऐसे ही रहेगा। यानी कि अब जो पॉलिसी सरेंडर होंगी 1 अक्टूबर के बाद से जो भी पॉलिसी होंगी उस पर जो सरेंडर वैल्यू आएगी वो स्पेशल सरेंडर वैल्यू आएगी और 10% जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से आएगा। यहाँ पे आईआईडी का कहना है कि पॉलिसी चलाने वाला और पॉलिसी को बंद करने वाले का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब जो पॉलिसी चला रहा है उसको रिस्क कवर भी मिलेगा और मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन जो पॉलिसी बंद कर रहा है उसका रिस्क कवर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पैसे पे कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमें उससे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट देना है ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे। अब मुझे ये समझना है कि जब पॉलिसी बंद कर देगा तो उसका इंटरेस्ट क्या बना हुआ है इंश्योरेंस के अंदर, ये आईआईडी को समझना चाहिए। जब पॉलिसी ही बंद कर देगा तो उसका इंटरेस्ट क्या हुआ यहाँ पे, वो क्यों आगे कैरी करेगा इसको? वो तो 2 साल 3 साल पॉलिसी चलाएगा या बंद कर देगा, 1 साल बाद ही बंद कर देगा जब उसको कोई नुकसान ही नहीं होना। अगर यहाँ पे उसको नुकसान होने की कोई संभावना होती तो जाहिर सी बात है उस डर की वजह से अपने प्रोटेक्शन को भी जारी रखता और अपने पॉलिसी को भी जारी रखता, दोनों चीज़ पूरी हो जाती है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भी काम ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखने को ऐसा नहीं मिल रहा। आईआईडी इसको लेकर के काफ़ी रूड नेचर में है कि भैया हम तो इसको लागू करेंगे। अब हमें 1 अक्टूबर के बाद देखना होगा कि जो सरेंडर के जो पॉलिसी नई पॉलिसियाँ होंगी तो उस पर क्या किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो 1 साल बाद हमें देखने को मिल जाएगा कि सरेंडर किस तादाद में आ रहे हैं और पॉलिसी किस तादाद में हो रही है। दूसरा था आईआईडी का कहना है यहाँ पे कि सभी कंपनियों के लिए बीमा नियम
एक जैसे रहेंगे। यहाँ पे आईआईडी ने स्पेशल रिबेट मांगी थी अपने लिए सरेंडर पॉलिसी को लेकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉलिसी हिंदुस्तान के अंदर एलआईसी ने बेची है, तो एलआईसी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो एलआईसी ने इसके लिए स्पेशल रिबेट मांगी थी, स्पेशल एक्सटेंशन की डिमांड की थी 2 महीने की कम से कम, कि हमें 2 महीने का वक्त दीजिए ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें और हम अपने डेटा को एनालिसिस कर सकें कि अगर कल कोई रूल इम्प्लीमेंट होता है तो हमें किस तरीके के नुकसान होने की संभावना होगी और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। लेकिन आईआईडी ने यहाँ पे साफ कहा है कि हम बीमा के नाम पे या बीमा कंपनियों के नाम पे हम मतभेद नहीं करते, किसी का भेदभाव नहीं कर सकते, सबके लिए रूल एक समान है, क्योंकि आईआईडी सबको एक नज़र से देखता है। तो ये भी कह करके आईआईडी ने मना कर दिया एलआईसी को। आईआईडी ने यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी एक बात कही है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सारे तरह के प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे और हर एज ऑफ ग्रुप को बीमा देना होगा बिना किसी शर्त और नियम के। मतलब आपको लुक्रेटिव पॉलिसी लानी पड़ेगी, आसान पॉलिसी लानी पड़ेगी, कम प्रीमियम पर पॉलिसी लानी पड़ेगी और हर वर्ग को, हर एज के वर्ग को, हर आयु के वर्ग को पॉलिसी देनी होगी। जैसे होता है ना कि 70 साल से ऊपर पॉलिसी नहीं मिलेगी, 60 साल से ऊपर पॉलिसी नहीं मिलेगी, तो ये कंडीशन आईआईडी ने हटा दी है। हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ये हिदायत दे दी गई है कि 1 अक्टूबर के बाद से आपको सबके लिए पॉलिसी लाना होगा, सबके लिए, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब बहुत ही कम नियम शर्तों के साथ आपको पॉलिसी देनी होगी और साफ सुथरे अक्षरों में बतानी होगी कि उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है और क्या बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं खुशखबरी है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कि बहुत सारे जो ग्राहक होते हैं, बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको पॉलिसी नहीं दे पाते, तो इस रूल से काफ़ी सारे लोग पॉलिसी ले लेंगे और काफ़ी सारा बिजनेस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आने की उम्मीद दिख रही है। लास्ट में आईआईडीए ने ये कहकर के मीटिंग को समाप्त कर दिया कि किसी भी तरीके का कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से नए नियम के हिसाब से सारी पॉलिसी बेची जाएंगी, सारी पॉलिसी बताई जाएंगी। अब हमें ये देखना होगा 1 अक्टूबर के बाद से जो नए नियम आ रहे हैं उसके हिसाब से पॉलिसी के अंदर क्या रीस्ट्रक्चरिंग होती है, किस तरीके से पॉलिसी आती हैं और उनको कैसे बेचने का तरीका क्या होगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे। तो काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलेगा कुछ दिनों के बाद, तो हमें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक एलआईसी भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि एलआईसी ने अपने प्रिपरेशन को टाइम मांगने के लिए ही इस मीटिंग को रखा था। इस मीटिंग के अंदर अपनी अटेंडेंस दिखाई थी, अपनी बात रखी थी, लेकिन यहाँ पे आईआईडी ने साफ उसको मना कर दिया। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी कल के मीटिंग से जुड़ी हुई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें दोस्तों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ी है और खास करके आपसे जुड़ी है। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि इस इम्प्लीमेंटेशन से एलआईसी एजेंट को कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे दिख रहा है कि नुकसान की संभावना ज़्यादा है। और तो आपसे हम रिक्वेस्ट भी करें कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें कि आपको क्या लग रहा है कि इस रूल के आने से एलआईसी एजेंट को नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा। ये कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि बाकी लोग भी इसको देख सकें, समझ सकें, सुन सकें, जान सकें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी नए अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।